लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहता हूं, अगर बिहार में कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी अगर किसी एक प्रस्ताव लेंगे कि हमको प्रखंड, नया प्रखंड बनाना है, नया अनुमंडल बनाना है, नया जिला बनाना है, तो निश्चित रूप से सुइया प्रखंड बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना पिछड़ा पूरे बिहार में बेलहर को माना जाता था, पता नहीं रहता था बेलहर में कौन उम्मीदवार आया, कब चुनाव हो गया, कब इलेक्शन खत्म हो गया, कब रिजल्ट हो गया, ये लोग को पता भी नहीं चलता था। लेकिन इतना जरूर है, हॉट सीट बन गया है बिहार के नजर में, कि कोनो बांका जिला के नजर में नहीं, पूरे बिहार के नजर में बेलहर विधानसभा हॉट सीट हो गया है, ये जरूर बात है। मेरा हुआ बात मिला ना। हाँ, आप वीडियो बना रहे थे, बोले ना 100% बनेगा। अभी बेलहर विधानसभा के विधायक जी मनोज यादव जी जो है पुनः टिकट इनको मिला है और यह जो है यहाँ पर पधार चुके हैं। वीडियो हो रही है। बेलहर के विधानसभा के विधायक मनोज यादव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। यहाँ बहुत बड़ा कार्य किया है आपने। एक कार्य किया है कि सुइया से लेकर के बिलारी का यह जो मेन रोड था उसका आपने शिलान्यास किया है। जब शिलान्यास हो जाता है किसी भी रोड का, किसी भी सड़क का, तो वह पूर्णतया उसको जो है समाप्ति हो ही जाती है, वह रोड बन ही जाता है। ऐसा जो है हम लोग ग्रामीण विचार किए हैं कि आपको इस बार जो है चुनाव में वोट करेंगे। लेकिन एक यह प्रारूप है कि इस बार थोड़ा हर तरह से आरजेडी वगैरह भी उनको भी बहुत समस्या झेलना पड़ रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को, जो कि उनको कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला और दूसरे को टिकट मिल गया। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपको मैं अब तो चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई यहाँ और चुनावी रंगभूमि हम लोग कूद गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि 2020 से 2025 का जो कार्यकाल रहा, तो निश्चित रूप से ये जो कार्यकाल रहा बेलहर विधानसभा का विकास का, ये 2020 से 2025 अर्थात 5 साल बेमिसाल। ये लोग बोलता, मैं नहीं बोलता। जब मैं गांव जाता हूँ, किसी जगह क्षेत्र में मैं प्रचार करने या इसे मिलता हूँ लोगों से, तो लोग मुझे कहते हैं विधायक जी आप मत घूमिए, आप 5 साल इतना घूमे हैं कि अब जनता आपके लिए घूमेगी, हम लोग घूमेंगे। और 5 साल आपका बेमिसाल रहा सभी चीज योजनाओं में, चाहे वह सड़क का योजना रहे, शिक्षा का योजना रहे, पेयजल का योजना रहे, बिजली का योजना रहे, सिंचाई व्यवस्था की बात रहे, सभी चीज में बेलहर विधानसभा अव्वल रहा है। अगर आपको लोगों तो अपने बोलते हैं कि अगर 10 नंबर में है, आपको कितना नंबर दिया जाए, आपके विधायक जी कहता है 10 में 10 मिलेगा। तो ये मेरे लिए गौरव की बात है कि लोग मेरे कार्यों से, मेरे विकास के कार्यों से, मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से, सभी तरह से हमारे बेलहर वासी, बेलहर के तमाम मतदाता हैं, हमारे जितने भी बहनें हैं, हमारे जितने भी वोटर हैं, सभी लोग हमसे संतुष्ट हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने बेलहर विधानसभा में सिर्फ विकास ही नहीं किया, लोगों के मनोवृत्ति को भी बदलने का काम किया। लोग जो यहाँ जात पात का भेदभाव लेके पॉलिटिकल कार्य करते थे, पॉलिटिकल आदमी जनप्रतिनिधि होने के, जनप्रतिनिधि क्या होता है इसको समझते नहीं थे।
और किसी को जात पात कोई किसी को लेकर राजनीति करना है, किसी को ठेका पत्ता लेके करना है, किसी को केस में फंसाने की राजनीति करना है, किसी को हत्या और रंगदारी में किसी को जेल भिजवाने की राजनीति करता है, तो वो सबको हम लोगों ने समाप्त किया है। आज लोग स्वतंत्र रूप से फ्री होके, मानसिक रूप से फ्री है कि हमको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम न्याय के साथ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है कि न्याय के साथ हम लोग बिहार में विकास कर रहे हैं, वो पूरी के पूरी तरह बेलहर विधानसभा में हम लोगों ने उसको लागू किया। सर पार्टी ने आपको सर आपके ऊपर भरोसा जताया सर, तो क्या लगता है सर आपको जनता फिर से आपको भरोसा आपके ऊपर सर करेंगे तो कैसे करेंगे? पार्टी ने मुझ पर पुनः भरोसा बताता है, इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के प्रति, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्र के राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष हैं संजय झा जी, हमारे बहुत सीनियर मंत्री हैं, हमारे गार्जियन है वीरेंद्र यादव जी, केंद्र के मंत्री हैं ललन सिंह जी, मैं सभी तमाम वरिष्ठ नेताओं को, अभिभावक कुल हमारे जो गार्जियन है सबको, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त विधायक जी, यह तो आपका बड़प्पन है, लेकिन ऐसा है कि किन्हीं को अगर दोबारा अगर यदि उनको मतलब अगर सीट मिलता है तो उनके दम पर मिलता है। आप कुछ न कुछ विकास विकसित किए हैं बेलहर को, तभी आपको फिर से आपको चुना गया। आपका भी कुछ योगदान इसमें है। देखिए, अभी हम लोग को चुना नहीं गया है, अभी तो हम लोग रणभूमि में है, लेकिन इतना जरूर विश्वास है कि इस बार बेलहर की जनता रिकॉर्ड मतों से, ये लोगों ने ठान लिया है, जाति और पार्टी दोनों से उठकर रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए संकल्पित है, संकल्प लिया है। मनोज यादव को हम लोग पुनः जदयू उम्मीदवार जो है, एनडीए के हम उम्मीदवार है, हमको रिकॉर्ड मतों से, जो आज तक नहीं हुआ उसका सारा रिकॉर्ड टूटेगा। बेलहर की जनता इसको निश्चित फैसला ले चुका है। सर आपकी लड़ाई सर ऐसे परिवार के लोगों से होने जा रहा है सर, जो सर चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, कोई एक बार भी सर चुनाव नहीं हारे सर, और आपकी लड़ाई उसके साथ होने जा रही है सर। वो यहाँ सर अपना सर किला समझ बैठे हैं सर, तो क्या मनोज यादव इस बार उनका किला उखाड़ने जा रहे हैं सर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस आदमी के बारे में आप बोल रहे हैं उसका जमानत भी जब्त हुआ है 2009 में, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और वर्तमान में सांसद थे। वो जमानत जब्त हुआ है, 34,000 वोट आया है उस शख्स को, ये आपको जानकारी हम दे देते हैं। दूसरी जानकारी दे देते हैं, एक बार इंडिपेंडेंट भी लड़ा है, उसमें भी वो तीसरे नंबर पे थे। तो ऐसा नहीं है, और उनका अपना कोई जनाधार नहीं है, जो भी जनाधार है पार्टी का है। अगर वो कहता है कि मेरा जनाधार है, तो उसको 2009 को याद करना चाहिए कि 2009 में अगर थोड़ा भी जनाधार रहता है, एज ए सांसद के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, और 33 से 34,000 में कांग्रेस ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी रहा, उनसे उनका जमानत जब्त हो गया। इसलिए लड़ाई कहीं नहीं है, लड़ाई हमारे जो है बेलहर की जनता लड़ रहे हैं। एक तरफ विकास की राजनीति है, एक तरफ विकास करने वाले लोग खड़े हैं, दूसरे पास ठेकेदार खड़े हैं, संवेदक खड़े हैं, 4 गो दलाल खड़े हैं, जिनको राजनीतिक करने का उद्देश्य सिर्फ है पैसा कमाना। हम खड़े हैं राजनीतिक करने मतलब जनता का सेवा करना, क्षेत्र का विकास करना। इस चुनाव में ऐसा है कि मिठन यादव जी जो है वह यहाँ बांका जिले के वह प्रधान महासचिव थे आरजेडी के, और वह बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको वहाँ आरजेडी वो आरजेडी की बात है, जिसमें मैं क्या आपको बोलूंगा, ये तो आरजेडी वाले से पूछ सकते हैं भाई। एक बात हम बताना चाहें कि उनका एक ध्येय था, वह जो भी जा रहे थे गांव में, गली में जा रहे थे, तो सबसे यही कह रहे थे कि यह सुइया को जो है, सुइया बाजार को प्रखंड बनाएंगे। तो क्या आप कुछ ऐसा? देखिए हम पहले भी, मुझे आप लोग जान रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी जान रहे हैं, मेरी राजनीतिक जीवन लगातार मैं 23-24 साल से एक जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करते आया हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा बयान आपने नहीं देखा जिसका कि कोई अर्थ नहीं हो। हम एमएलए हैं, हम अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, क्षेत्र के बारे में काम करते हैं।
अनुमंडल बनाना, प्रखंड बनाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट का फैसला होता है। मुख्यमंत्री जी इसको डिसीजन लेते हैं कि कब हमको कौन से जगह को अनुमंडल बनाना है, कौन सा प्रखंड बनाना है, कौन सा जिला बनाना है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहता हूं, अगर बिहार में कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी अगर किसी एक प्रस्ताव लेंगे कि हमको प्रखंड, नया प्रखंड बनाना है, नया अनुमंडल बनाना है, नया जिला बनाना है, तो निश्चित रूप से सुइया प्रखंड बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, और ऐसे मैं कोई ऐसा हल्की फल्की बात नहीं करता जिसका कोई मतलब नहीं है। आप इतना जरूर विश्वास रखिएगा, एक भी बनेगा पूरे बिहार में तो वो सुइया बनेगा, प्रखंड बनेगा। और तो जिला बनाने वाला नेता आ ही गए हैं, अब वो तो आप बना ही देंगे। उसके लिए क्वेश्चन उन्हीं से कीजिए। धन और बल से अगर चुनाव लोग जीतता तो एक छोटे से अदनहा ऐसा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता कभी भी एमएलए एमपी नहीं बन पाएंगे। जनता का जिसको आशीर्वाद प्राप्त है, जनता का जिसको समर्थन प्राप्त है, जनता के समर्थन के सामने कहीं कोई धन बल टिकने वाला नहीं रहता है। ये आप बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन ये एक बात जरूर है कि जितना पिछड़ा पूरे बिहार में बेलहर को माना जाता था, पता नहीं रहता था बेलहर में कौन उम्मीदवार आया, कब चुनाव हो गया, कब इलेक्शन खत्म हो गया, कब रिजल्ट हो गया, ये लोग को पता भी नहीं चलता था। लेकिन इतना जरूर हो गया, हॉट सीट बन गया है बिहार के नजर में, ये कोनो बांका जिला के नजर में नहीं, पूरे बिहार के नजर में बेलहर विधानसभा हॉट सीट हो गया है, ये जरूर बात है। जब सर कुछ इस तरह का अफवाहें चल रही है सर, आपके टिकट कटने की अफवाहें जब यहाँ चल रही थी, तो आपके ऐसे अनेकों कार्यकर्ता थे सर जो बैठ करके रो रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं ये अन्याय होने जा रहा है सर। जैसा कि अभी सर 10 से ऊपर बज गया, 10:30 बज गया सर, आपका यहाँ दर्जनों कार्यकर्ता सर आपकी बेसब्री से इंतजार, तकरीबन मास्टर साहब हैं सर, ये 5 बजे से ही यहाँ सर हम भी देख रहे हैं सर। तो सर आपने सर क्या सर इस तरह का कर दिया? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे तमाम बेलहर वासी, वही बताए तो मैंने जात पात की राजनीति नहीं, मैंने युवा साथी को दोस्त माना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, माताएं का आशीर्वाद लिए, बहन का प्यार लिए, लोगों के बीच गए, लोगों के सुख दुख में रहे, उनका एक भावना रहा। ये तो कहीं आपको पॉलिटिकल नहीं मिल सकता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लोगों ने जिस ठीक आपने कहा कि जो अभी आपने बताया, कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही थी, तो कुछ लोग ऐसे इमोशनल होके हमको फोन करते थे, तो मुझे भी लगा कि चलो मेरी जीवन, जो मैंने राजनीतिक जीवन 2005 से लगातार 20 साल तक लोगों का सेवा किया, मेरी राजनीतिक जीवन सफल हो गया। लोगों का ये दुलार, प्यार, आशीर्वाद, ये भावना देखकर निश्चित रूप से मेरे अंदर में और इच्छा शक्ति मेरी जगी कि और मैं ऐसा काम करूं उनके लिए जो मेरे से, चूंकि मुझसे आशा है ना उनको। मुझे लग रहा था कि जो विकास हो रहा है, पता नहीं कौन आएगा नहीं आएगा, कल क्या होगा, फिर बेलहर वहीं तो नहीं चला जाएगा किसी ठेकेदार के गोद में, किसी रंगदार के गोद में, किसी और पूंजीपति के गोद में। लोग इसके लिए चिंतित थे। तो ये मैं उस जो भी इस तरह के हमारे हमदर्द है, मैं उसके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस तरह सर आंखों पर बैठाया। मैं छोटा सा लोग और आप लोगों ने इतनी उम्मीद रखा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। तो सुइया बाजार में दर्जनों कार्यकर्ता ये जो बिल्कुल जो है वास्तव में दोस्तों, यह बेलहर विधानसभा के विधायक जी थे और अभी जो है टिकट इनका कंफर्म हो गया है और बेलहर से पुनः यह जो है निर्वाचित हो रहे हैं। और बेलहर विधानसभा के विधायक मनोज यादव जी जो है यह सुइया क्षेत्र में, हम लोगों के क्षेत्र में आए और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं से मिले और उनका सम्मान जो है वह स्वीकार किए और इनको टिकट जो है एनडीए से कंफर्म हो गया है। अब जो है इनको देखते हैं अब क्या होता है आगे चुनाव में। और इस प्रकार से यहाँ पर मिल करके इतनी रात तक सारे कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे रहे और उनसे मिले, उनको जो है स्वागत किए और उनको फिर विदा किया।